Amit Tandon is one of the most stylish TV celebrity we have ever seen. From hair coloring to piercings and tattoos, he has it all. और WhatsApp TV ने मौके पर चौका मारा और पहुंच गए अमित के घर उनके नए टैटू को कवर करने। चलिए देखते हैं आखिर की क्या राज है इस टैटू के पीछे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। और आज मैं बैठी हुई हूँ एक सुपर एक्टर, सिंगर, एंटरटेनर, जितना मर्जी बोलो एडजेक्टिव्स उनके लिए कम ही पड़ेंगे। एंड आई एम श्योर आपने गेस कर लिया होगा मैं किसके साथ बैठी हूँ। सो हाय अमित टंडन। हेलो, हाउ आर यू? हेलो इंडिया फोरम्स, कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन लगता है आपकी हालत कुछ बढ़िया नहीं दिख रही है। हाँ, अभी फ़िलहाल तो कुछ मामला गड़बड़ है। अभी मैं अपना 4th और फाइनल टैटू करवा रहा हूँ। एंड ये टैटू मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेरे दादा दादी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। मतलब अगर मेरे लिए यहाँ पे कोई भगवान है तो मैं उन्हें मानता हूँ। और तो फाइनली मैंने वो डिसीजन लिया। आई थिंक 5 साल हो गए मुझे लास्ट अपना टैटू जो मैंने शेयर करवाया था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं टैटू करवाऊँ। और मुझे एक बहुत ही स्पेशल टैटू आर्टिस्ट चाहिए था इसके लिए, बिकॉज़ पोर्ट्रेट्स जो बनाते हैं बेसिकली आप एक फ़ोटो को अपनी बॉडी पे बना रहे हैं एंड क्योंकि एक्चुअल किसी चेहरे की लाइकलीनेस है, तो मैं चाह रहा था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और गिफ्टेड टैटू आर्टिस्ट को मैं बुलाऊं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की। आई थिंक लिटरली 3-4 महीने तक मैं सर्च करता रहा कि कहाँ। पहले मैं सोचता था ठीक है मैं अब्रॉड जाऊँगा, जब न्यूयॉर्क जाऊँगा या लंदन जाऊँगा फिर जाके मैं वहाँ कहीं से किसी को ढूंढ के करवा दूँगा। फिर मेरी नज़र पड़ी मंजीत सिंह जी जो दिल्ली से हैं। एंड मैं ऑनेस्टली बता सकता हूँ अभी तक तो टैटू ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इनका काम देखकर। एंड यू कैन चेक आउट हिज वर्क ऑन फेसबुक एंड हिज वेबसाइट मंजीत टैटूज़, टैटूज़ विद अ जेड। वर्ल्ड क्लास। मतलब कहते हैं ना कि हमेशा हिंदुस्तान में लोग ये सोचते हैं कि कुछ अगर बढ़िया चाहिए तो बाहर से लाना पड़ेगा, गाड़ी चाहिए तो बाहर की गाड़ी लेके आओ, या ऐसा नहीं। ये सब गलत फहमी है। हमारे हिंदुस्तान में जितना टैलेंट है वो बाहर बिल्कुल नहीं है। एंड ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मंजीत अगर बाहर होते तो ही वुड बी अमंगस्ट द मोस्ट फेमस टैटू आर्टिस्ट, बिकॉज ये लिटरली फ़ोटो आपकी बॉडी पे डालते हैं। इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट एंड बिकॉज मेरे दादा दादी की फ़ोटो है, सो मंजीत इज़ हियर। फ्लू हिम इन फ्रॉम दिल्ली। फ़नी थिंग इज़ कि कल रात ही मुझे पता चला कि स्ट्राइक हो सकती है या नहीं हो रही, तो मैंने मंजीत जी को काफ़ी दिन से मैं कह रहा था कि मैं करवाना चाहता हूँ। तो लास्ट मोमेंट आपको फ़ोन करूँगा। कल शूटिंग ख़त्म करने के बाद मुझे पता चला कि स्ट्राइक नहीं हो रही, और मुझे बताया कि कल आप शूट नहीं कर रहे। तो मैंने आई थिंक 11 बजे मंजीत जी को फ़ोन किया कि भाई प्लीज़ आप आ जाइए, मैं आपकी टिकट करा रहा हूँ, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। सो ही इज़ हियर एंड हियर वी आर। एंड So how did you got to know about this tattoo artist? the funny thing is I was searching I think on Facebook or Google. I think it was Google actually. उस वक्त मैं चेक कर रहा था कि टैटू आर्टिस्ट गुड टैटू आर्टिस्ट, आई थिंक इंडिया टैटू आर्टिस्ट ऐसा कुछ। तो उनकी एक फ़ोटो गुरु नानक की एक पोर्ट्रेट मैंने देखी थी। अमेजिंग ऑनेस्टली, इफ़ यू प्लीज़ चेक इट आउट फेसबुक पे मंजीत टैटूज़। मतलब आई वाज लाइक वाओ, आई विश कि मैं जो पहले जो 2-3 टैटू से जो मैं खुश नहीं हूँ, अगर मैं इनको जानता तो इनको बुलाता। सो द थिंग इज़ व्हेन यू सी हिज वर्क, एक बहुत गलत फहमी है लोगों को टैटू आर्टिस्ट को लेकर के। हर कोई इंसान ये सोच के आ जाता है कि मैं टैटू आर्टिस्ट बन सकता हूँ। टैटू आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट है, ही इज़ अ पेंटर। आप ये मत सोचिए कि वो कुछ चिपका के उसको लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट, वो आर्ट नहीं है। एंड बहुत लोग उसको आर्ट समझ के अभी टैटू आर्टिस्ट बन गए और लोगों की बॉडीज़ ख़राब करते जा रहे हैं। मंजीत इज़ एन आर्टिस्ट। ही इज़, आई मीन, मैं उनको टैटू आर्टिस्ट भी नहीं कहूँगा, ही इज़ जस्ट एन आर्टिस्ट, मतलब एक पेंटर समझ लो। सो यू वुड रैदर हैव समबडी हु नोज़ कलर कॉम्बिनेशंस, जैसे एक विजन होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट मंजीत ब्रिंग्स। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरा टैटू कर रहे हैं। आई थिंक जब आप एंड रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट। एंड अमित टंडन, वी हैव सीन दैट कि आपकी पूरी बॉडी में कम से कम ऑलरेडी 3 टैटूज़ हैं।
सो आई जस्ट वांट टू नो दिस कि ये आपने 3 टैटूज बनवाने के बाद क्यों डिसीजन लिया कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का टैटू बनवाऊंगा, नॉट व्हाई नॉट बिफोर? सी फ्रैंकली बताऊँ, ये मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। ये टैटू मैंने लगभग 15-16 साल में भी नहीं 20 साल पहले करवाया था। ये टैटू, ये मेरा सबसे पहला टैटू था। अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि मेरी एज क्या है, दैट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। उसके बाद फिर मैंने शिव जी का त्रिशूल करवाया एंड धीरे धीरे वैसा बढ़ता गया। मेरे दादाजी मिस्टर सरदारी लाल टंडन, वो 10 साल पहले गुज़रे और मैं उनके साथ बहुत क्लोज था। मतलब एज आई सेड, मेरे लिए वो भगवान थे। सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को अपने करीब मानता हूँ तो उनको मानता था। एंड जब वो गुज़रे तो मेरे दिमाग में टैटू का उतना नहीं आया, बट eventually as time went on I felt like मुझे करवाना चाहिए। आई थिंक 2011 में एक्चुअली फ़नी थिंग इज़, मैं मंजीत जी से मेरी कांटेक्ट हुई और मैंने उनसे कहा, मैंने उनको फ़ोटो भी भेजी कि मैं टैटू करवाना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने नहीं किया। देन व्हाट हैपेंड इज़ रिसेंटली फिर आई गॉट बिजी बिजनेस एंड थिंग्स लाइक दैट एंड आई जस्ट couldn't स्पेंड टाइम। मैंने सोचा ठीक है भाई, टैटू नहीं करवाता, ठीक है छोड़ दो। और मेरी बीवी वैसे भी शी वाज 100% अगेंस्ट इट। हालांकि वो स्किन की डॉक्टर, लाइक ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं है। उसको सिर्फ ये था कि तुम वापस कुछ क्यों कर रहे हो, अभी तुमने 1 कर लिया, अभी 3 कर लिए, बहुत हो गया। रिसेंटली जो सिचुएशन है, मेरा माइंड चेंज किया। मेरी दादी काफ़ी बीमार हो गई थी, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स की हो गई हैं, 90 साल की हो गई हैं। और डॉक्टर ने हमें अमेरिका में कहा था कि वो शायद नहीं बच पाएंगी। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। लकली बाय गॉड्स ग्रेस और ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ 90 ईयर्स में उन्होंने दिखाई और वो अभी ठीक हो गई हैं एंड शी इज़ डूइंग मच बेटर। तो फिर ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे दिमाग में था कि मैं ये करवाऊँ। एंड हालांकि वो देखने के बाद वो खुश नहीं होंगी, आई नो, आई एम श्योर पंजाबी मुझे 2-3 सुनाएंगी कि की कितना तू मतलब फ़ोटो पॉकेट विच रख लेना, बॉडी में क्यों चिपका रहा है। बट I felt that, and I know in her heart of hearts she'll be very happy. She'll be like, she already knows that I love her to bits. I speak to her all the time. But after seeing the tattoo, I think it'll make her happy from within. She won't, मतलब वो जाहिर नहीं करेगी किसी के सामने, but मुझे लगता है उनको खुशी होगी और मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई टैटू करवा रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, टैटूज़ आपको हिंडर करेगा आपको। मैं ये नहीं मानता। ऑब्वियसली मैं टॉपलेस हर शॉट में घूमता नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि आजकल टैटू का मेकअप इतना बढ़िया मिलता है, सब कुछ छुप सकता है। एंड फ़िलहाल जो शो मैं कर रहा हूँ वो तो वैसे भी मुझे बॉडी दिखाने की मतलब चांस ही नहीं देते। वो कहते हैं नहीं, आप जैकेट्स पहनो और आप लंबे स्लीव्स पहनो, तो आई एम सेफ देयर। बट आई लव डूइंग टैटूज़, आई बिलीव देयर अ वर्क ऑफ आर्ट। और लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी एक टेम्पल है, उस पर आप कैसे कर सकते हो। तो मैं अपने टेम्पल पे थोड़ा डेकोरेशन कर रहा हूँ। दैट्स द वे आई लुक एट इट। एंड मैं किसी को जज नहीं करता। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैटूज़ बनाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं बनाते, एज़ यू विश। लेकिन मेरी चॉइस है और मैं प्रेफर करता हूँ करवाना, और दैट्स वाई मैं अपना खून पसीना निकाल रहा हूँ यहाँ पे। एंड अनदर थिंग अमित, कि वी हैव हर्ड सो मच फ्रॉम पीपल कि जो टैटू होता है काफ़ी डेंजरस होता है, स्किन कैंसर्स हो जाते हैं, नीडल फोबिया होता है, डिज़ाइन बाहर अच्छा निकल के नहीं आता। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अच्छा, तो आपके कुछ क्वेश्चन जो थे मैं उसका जवाब देता हूँ। टैटूज स्किन कैंसर कॉज करते हैं, ऐसा आज तक कोई रिसर्च नहीं आया। आप अगर गलत टैटू आर्टिस्ट के पास जाएंगे, गंदे नीडल्स यूज़ करेंगे, मंजीत जी ने दिखाया नहीं था बट वो उन्होंने सब फ्रेश पैकेज यूज़ किए हैं, स्टेरलाइज नीडल्स यूज़ किए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वो तो अगर आप सर्जरी में भी एक बड़े हॉस्पिटल में जाओगे और वो कुछ गंदे नीडल्स और गंदे नाइव्स आपको काट पूट करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ होंगे। स्किन कैंसर, क्योंकि मेरी वाइफ एक एमडी हैं और डॉक्टर हैं, स्किन कैंसर आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया कि स्किन कैंसर इज़ ड्यू टू टैटूइंग। ये आपके अपर लेयर पे, आपके स्किन के लेयर पे टैटू होता है, सो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द पिगमेंटेशन ऑफ योर स्किन और एनीथिंग लाइक दैट। तो ये गलत फहमी है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, कि टैटू जो दिखाते हैं वो निकल के नहीं आता। अब उसी की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनके पास जाइए। आप इनके पास जाएंगे तो जो दिख रहा है उससे 10% एक्स्ट्रा अच्छा जाके आपका रिजल्ट होगा। एंड दिस इज़ अ लेसन टू ऑल दोज, एंड ऑनेस्टली अ वेकअप कॉल। जो लोग, एंड स्पेशली इन बॉम्बे, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग बॉम्बे में अभी तक मैंने
I have not seen anyone. मैं किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारना चाहता, but I have not seen any good tattoo artists in Mumbai. कहते हैं कि हैं, but I don't see it. ये एक आर्ट है और आपको एक आर्टिस्ट के पास ही जाना चाहिए, and in my opinion he is one of the best ones in India. So you definitely have to look at that. If you go to a good artist, you will get a good result. अगर आप मेरे पास पेंटिंग बनाने आएंगे तो मैं आपको ऐसा करके दे दूंगा, तो then that's the end result. जो काम जिसका है आप उसके पास जाएंगे तो काम अच्छा ही आके निकलेगा. And then secondly, you know, you must be hearing from many people, you must have seen and experienced it कि आपके फैंस भी हम शो जानना चाहेंगे कि काफ़ी बारी ऐसे होता है कि यू नो हम डिज़ाइन सोचते भी नहीं है, वी डोंट इवन गिव यू नो वन थॉट अबाउट इट दैट यू नो दैट व्हाट डिज़ाइन वी शुड गेट इट डन, और वो जाके बना के ले आते हैं. तो आपको क्या लगता है हाउ मीनिंगफुल इट इज़ बिकॉज इट्स गोना बी परमानेंट ऑन योर बॉडी. सो उसके लिए आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? अगर आप टैटू बनवाना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, सिर्फ ऑन द विम जाके टैटू बनाए हैं. डोंट डू दैट. डेफिनेटली आपको एक थॉट प्रोसेस टाइम निकाल के और एक पूरा थॉट लगा के आपको बनवाना चाहिए. डिज़ाइंस आप अलग अलग देखिए, यू नो, और काफ़ी मतलब सर्च करने के बाद आप फाइनलाइज़ कीजिए कि आपको क्या करना है. एंड देन यू थिंक ऑल्सो लॉन्ग टर्म कि क्या 5-10 साल बाद ये चीज़ मुझे पसंद आएगी कि नहीं. आई एम नॉट इन फेवर अनलेस आपकी शादी हो चुकी है और आपको पता है कि आप चीट या वगैरह छोड़ेंगे नहीं अपनी बीवी को या पति को, तो फिर आपको पति का नाम बनवाना है तो बना दो, बच्चे का नाम बना दो. बट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स डोंट डू ऑल दैट नॉनसेंस, बिकॉज आई नो पीपल जो बना चुके हैं और अभी उनको उसी इनिशियल्स के साथ किसी लड़की को ढूंढना पड़ता है. सो आई थिंक दैट्स अ रियली बैड आइडिया. द रेस्ट आई जस्ट थिंक यू नो you're putting something on your body जो permanent है, तो you need to take time out to do that. I mean that's the main thing. So now you've been married for almost 8 years and आपकी daughter भी है, so why not their face or their name? उसका कुछ आगे future में plan है करने का? क्या पता भाई, अभी तो हाथ पे तो जगह नहीं है और मैं ज़्यादातर हाथों पे ही टैटू करता था और करता हूँ. But you never know. It's I won't say never because 5 साल पहले जब मैं ये सोच रहा था और फिर मैंने आइडिया छोड़ दिया. सो यू नो आई थिंक आई लाइक टैटूज़. पूरी बॉडी पे मुझे शायद नहीं अच्छा लगता, लाइक टॉप टू बॉटम जो लोग ऐसा करते हैं या फुल एक यू नो. बट अगेन हर किसी की चॉइस है, बट हो भी सकता है कल को जाके मैं बीवी बच्चे का बना दूं या किसी और चीज़ का बना दूं. तो कहाँ पे बनाना प्रेफर करोगे? सी लोअर हाफ तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, आई थिंक दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल. और बीवी बच्चे हैं, अभी तो बच्ची है, अगर बच्चे हुए तो फिर 2-3 लगाने पड़ेंगे. तो प्रॉबेबली ऑन द चेस्ट आई वुड थिंक. आई थिंक मे बी ऑन द चेस्ट. मंजीत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है यहाँ दिल्ली से आप स्पेशली आए इनका टैटू बनाने के लिए? अच्छा लग रहा है और इन्होंने मेरा काम देखा और काम इनको अच्छा लगा तो बहुत खुशी है. तो आपको लगता है कि अब इनका टैटू देखने के बाद और भी आर्टिस्ट को ये भी तो डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे? मैं ही इनके लिए ये बात आंसर कर लूँगा कि मैंने इनको ये कहा भी था कि ये टैटू करने के बाद मैं इनको बहुत प्रमोट करूँगा, ऑब्वियसली एंड रिजल्ट देखने के बाद. बट आई एम ख़त्म होने से पहले आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही इज़ गोना डू वेरी गुड जॉब, बिकॉज मैं दादा दादी की फ़ोटो किसी के हाथ में नहीं ऐसा नहीं देता. एंड द फनी थिंग इज़ कि आज ही मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट वो भी बहुत फेमस है और वो एक टैटू करवाना चाहती हैं. तो मैंने उनको कहा था कि अगर तुमने टैटू का नाम लिया है तो इनके अलावा किसी से मत करवाओ. सो ये भी हो सकता है कि कल ही वो टैटू करवाएं. तो बट येस, इंडस्ट्री में हो या ना हो, किसी भी लाइन में हो, अगर आपको टैटू करवाना है तो प्लीज़ एक बार मेरी एक रिक्वेस्ट इसलिए है बिकॉज आई नो what getting a good tattoo means. It means a lot. See his work, you know. And मैं इनका कोई मतलब क्या है, मैनेजर नहीं हूँ ऐसा कुछ, सुनों के नहीं, कोई गलत फहमी मत लो. मैं सिर्फ अच्छे काम की कदर करता हूँ. खुद एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे लगता है कि जब एक आर्टिस्ट अच्छा काम करता है उसको अप्रिसिएशन उसकी मिलनी चाहिए. एंड आई थिंक ही डिजर्व्स दैट. Okay, and if in future, you know, your daughter Gianna comes and tell you कि dad मुझे tattoo कराना है, मत बोल. so what will be your take? See,
as I said, I'm not against tattoos. Appropriate उसकी age होगी और उसको करवाना होगा. And if Manjeet ji is still in business at that time, you know, because अब मैं hope कर रहा हूँ कि अभी अगले 15-20 साल तक जियाना कुछ ना बोले. But then yes, I will certainly, you know, जो चीज़ मैंने आपको भी बोली है कि टाइम लगा के और प्रॉपर सोचने और समझने के बाद, if she wants to get it done, she can. मैंने अपनी बीवी को ही बोला आज तो घर पे आ रही कुछ छोटा सा बना दे, बट वो थोड़ा मामला और है. Anything else you want to say? Any message for your fans overall? India Forums, thank you so much. You've supported me for so long, ever since I began my career with Channel V and Indian Idol and all of the soaps and reality shows. And now that I'm finally back to Balaji and Ye Hai Mohabbatein, I've once again got that same love from you that I always have. And keep it going, keep the love going, and I will continually try to entertain you for as long as I can. खैर हमें पूरी उम्मीद है कि टैटू काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन के आएगा. वी आर ईगरली वेटिंग टू सी के हाउ इट्स गोना कम आउट एंड आई होप वो काफ़ी अच्छा बन के आए. दिस इज नियति हांडा विद कैमरामैन बाबाजी रिपोर्टिंग फॉर इंडिया फोरम्स मुंबई. Hi, this is Radhika Madan. Keep watching India Forums and do subscribe to WhatsApp TV.